हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं वाराणसी से हैं। वाराणसी से शैवाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग शैवाल जी, गुड कैसे हैं मॉर्निंग आप? मैम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप कैसी हैं? आई एम ऑल गुड सर। आपका सवाल? ओके। मैडम, एनबीसीसी के शेयर्स हैं 110 के प्राइस पे और मेरे पास 1250 शेयर्स हैं। ओके। तो उस पे मुझे व्यू जानना था कि अभी 3-4 महीने में होल्ड कर सकता हूँ इसे, तो अच्छा, क्या क्या व्यू रहेगा उस पर? ठीक है। कोई स्टॉप लॉस आपने लगाया है कि 110 पे खरीदा है, अभी 90 पे काम कर रहा है? नहीं, अभी कुछ नहीं लगाया मैडम। मैं इसको और भी होल्ड कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने कोई ज्यादा वो नहीं किया। मैं व्यू जानना चाह रहा था इसमें। अच्छा, 3-4 ठीक है। महीने 5 महीने। ठीक। दो आज तो इसमें कभी करीबन 1.25% की मजबूती दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस ट्रेजेक्टरी इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है और पी भी ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से। ऑलमोस्ट सेम पी पे इस टाइम पे काम कर रहा है। लेकिन 2024 की बात करी जाए, दिसंबर तक कंपनी ने अच्छे खासे ऑर्डर्स, कंपनी के हाथ काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दिए हैं। मानस सर, आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी है और क्या वापस से हमें नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे? अगर हम शॉर्ट टर्म नजरिया भी ले ले 3 से 4 महीने का, और अगर नहीं आते हैं तो कब तक हम होल्ड करके चले? तो देखिए, सबसे पहले एक स्तर आपको ध्यान रखना है 85 रुपीज का। 85 रुपीज के नीचे जाएगा तो वो बेरिश साइन होगा, क्योंकि हम पिछले करीब अक्टूबर मंथ से कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो अगर 85 के नीचे गया तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 105 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 105 के ऊपर सस्टेन हुआ तो आपको 125 रुपए तक के भाव दिखा देगा। लेकिन क्योंकि मार्केट वीक है और स्टॉक एक सपोर्ट के पास में है, इसलिए कॉशियस रहिए और 84 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, 84 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए फिलहाल, और 105 के आसपास ही खरीदारी की सलाह है फिलहाल, क्योंकि बाजार अभी थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। चलिए अब अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं हम। अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम कोलकाता से बात कर रहे हैं। मेरे पास 119 ईविडा का शेयर है, ईविडा का 259 रुपये में। मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाहते हैं। 119 शेयर्स हैं, 259 की खरीद है इनकी। फिलहाल तो लॉस में, क्योंकि 222 के लेवल पर कामकाज कर रहा है ये मामूली बढ़त के साथ। मानस जी चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? लेकिन ये जो स्टॉक है सर, काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है, रिटेलर्स के पास रहता है काफ़ी, लेकिन एक साल में इसने ठीक ही रिटर्न दिया है। अगर आप देखें तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न एक साल में इसने जनरेट करके दिया है अपने निवेशकों को। क्या 2025 में भी वैसा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं इरिडा में? और साथ ही जिनके पोर्टफोलियो में है वो क्या करें, इस लेवल पे खरीदारी की राय रहेगी, और फिलहाल इनको कौन सी राय? तो देखिए, दोनों व्यू में देता हूँ। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 199 के स्टॉप लॉस पोजीशन को होल्ड करें। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है, जिसमें आपको शायद 250 तक का रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो 250 के टारगेट के लिए बने रहिए 199 के स्टॉप लॉस के साथ। जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से अब जब रैली शुरू होगी तो शायद पिछला हाई जो कि 300 रुपए है उसको भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है। लेकिन उस टारगेट के लिए अगर प्ले करना है या तो आपके पास पोजीशन है उसको होल्ड करना है, तो आपको स्टॉप लॉस 179 का ही लगाना पड़ेगा। तो ये थी राय आयरेडा